हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एज यू लाइक इट के एक्ट 5 के सीन 1 की। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर टच स्टोन और ऑर्डर कुछ बातें करेंगे। कहीं कहीं इसको ऑर्डरी भी कहते हैं। अगर आप फिल्म वगैरह देखेंगे तो वहाँ आपको ऑर्डरी कहते हुए सुनाई देगा। तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है अलग अलग जगह के हिसाब से। हम लोग आमतौर पर वाई अगर लास्ट में लगाया हुआ होता है सो ए से प्रोनाउंस करते हैं, सो इसलिए इसको ऑर्डर कह रहे हैं, ठीक है ना। एंटर करता है सबसे पहले टच स्टोन, वही आपके फॉरेस्ट की सेटिंग रखी गई है। टच स्टोन एंटर करते ही बोलेगा वी शैल फाइंड ए टाइम, कि भाई हमें जल्दी से टाइम मिल जाएगा। किस चीज के लिए मिल जाएगा? कि भाई हमारी शादी हो जाएगी, जल्दी से हमको टाइम मिल जाएगा। ऑर्डर पेशेंस, थोड़ा धैर्य बनाकर रखो मेरी प्यारी ऑर्डर, जेंटल ऑर्डर। ऑर्डर कहेगी फेथ, विश्वास तो है मुझे। द प्रीस्ट वाज गुड एनफ, लेकिन मेरे हिसाब से जो पुजारी था, जो हमारी शादी कराने वाला था, जिसका नाम था, आपको याद होगा दोस्तों, ओलिवर मार्टेक्स्ट। तो ऑर्डर कह रही है इस बात को कि यार मेरे को विश्वास है इस बात पे, और मुझे विश्वास इस बात पर भी है कि जो प्रीस्ट था ना ओलिवर मार्टेक्स, वो पर्याप्त रूप से अच्छा था। किस चीज के लिए? हमारी शादी कराने के लिए। फोर, लेकिन ऑल द ओल्ड जेंटलमैन सेइंग, लेकिन जो ओल्ड आदमी था ना, वो बूढ़ा आदमी था, उसने बाजी मार दी बीच में। कौन? वो जेक्स नाम का कैरेक्टर था ना। कैसे? कि जब ऑड्रे और टचस्टोन शादी करने की बात कर रहे थे, ओलिवर मार्टेक्स भी सामने था, तब वो आके बोला कि भाई वो तो अच्छा पुजारी नहीं है, वो अच्छा प्रीस्ट नहीं है, वो तुम्हारी क्या शादी कराएगा। तो उसने बाजी मार दी तो उनकी शादी टल गई। तो वो ये बोल रही है कि यार, ऑड्रे बोल रही है कि भाई मेरे हिसाब से वो प्रीस्ट पर्याप्त रूप से अच्छा था, हमारी बढ़िया से वो शादी कराता, लेकिन उस बूढ़े जेक्स ने क्या कर दिया कि बाजी मार दी। तो ये ओल्ड जेंटलमैन किसके लिए आया है यहाँ पर? जेक्स के लिए। टचस्टोन कहता है आगे ए मोस्ट विकेड सर ओलिवर। तो देखो, ओलिवर को क्या बोल रहा है? विकेड बोल रहा है। वो विकेड है ना, विकेड तो आप जानते ही हैं क्या होता है, एक तरह से दुष्ट होता है ना। और ऑड्रे बोलता है आगे ए मोस्ट विकेड ओलिवर, है ना। ऑड्रे ए मोस्ट वाइल्ड मार्टेक्स। तो दो तरह के एडजेक्टिव यूज किए जा रहे हैं यहाँ पर, विकेड और वाइल्ड, दोनों ही नेगेटिव सेंस में यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कौन कौन से एडजेक्टिव यूज किए गए हैं ओलिवर मार्टेक्स के लिए टचस्टोन के द्वारा। एक तो विकेड, एक वाइल्ड। और मार्टेक्स, मार्टेक्स उसी का सरनेम है, पूरा नाम है ओलिवर और मार्टेक्स। देखिए यहाँ पर ओलिवर मार्टेक्स को उसने दो भागों में बांट कर लिखा है। यहाँ पर ओलिवर लिख दिया, यहाँ पर मार्टेक्स लिख दिया। तो ओलिवर के लिए इसने लगा दिया विकेट, और मार्टेक्स के लगा दिया, इसने लगा दिया वाइल, ठीक है ना। बट लेकिन ऑड्रे, देयर इज ए यूथ, यहाँ पर एक युवक है, हेयर इन द फॉरेस्ट, इस जंगल में, लेज क्लेम टू यू, जो कि तुम पर दावा करता है। क्या दावा करता है? कि उससे तुम प्यार करती हो, ये दावा करता है तुम पर। तो ऑड्रे कहती है आई नो, मैं जानती हूँ हु इट इज, कौन है वो आदमी। ही हैथ नो इंटरेस्ट इन मी इन द वर्ल्ड, अगर इस पूरे संसार की बात भी करे ना, तो उसको मुझ में किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं है। ये लो, हेयर कम्स द मैन यू मीन, ये लो वो आदमी यहाँ आ गया जिससे तुम्हारा मतलब है। तो ये वो कह देती है ऑड्रे, ठीक है ना। और एंटर करता है विलियम। अब वो कह रहा है ना कि भाई एक क्लेम है, एक बात है कि तुम किसी से प्यार करती हो, और वो कैरेक्टर है विलियम नाम का। इतने ही वो व्यक्ति भी आ जाता है वहां पर। टचस्टोन कहता है इट इज ए मीट एंड ड्रिंक टू मी टू सी एज ए क्लाउन, है ना। तो ये मेरे लिए क्या है? मीट ए ड्रिंक एंड ड्रिंक का मतलब है यहाँ पर ए हैप्पी थिंग। ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि ये मजाक, ये जो क्लाउन है, जो मस्खरा है, मजाकिया है, जोकर है, मेरे खुद ही सामने आ गया। अब देखिए टचस्टोन खुद ही एक तरह से बेवकूफ है, वो खुद ही क्लाउन है। और वो क्लाउन होने के बावजूद भी दूसरे आदमी को क्लाउन कह रहा है, मतलब जो बेवकूफ है ना, वो दूसरे आदमी को बेवकूफ साबित करने के लिए प्रयास कर रहा है। टचस्टोन इस बात को कह देता है। तो बात कहता है बाय माई ट्रुथ, मेरे सम्मान की कसम, वी दैट हैव गुड विट्स, कि हम जिनके पास अच्छी बुद्धि है, हैव मच टू आंसर फॉर, उसके लिए आमतौर पर हम इसको जवाब भी देते हैं। वी शैल बी फ्लाउटिंग, लेकिन हमें मजाक करना पड़ेगा, मजाक उड़ाना ही पड़ेगा। फ्लाउट का मतलब होता है मित्रों मजाक उड़ाना, हमें मजाक उड़ाना पड़ेगा ऐसे लोगों का। वी कैन नॉट होल्ड, लेकिन हम इस तरह के मजाकों को हम होल्ड नहीं कर सकते, इस तरह के मजाकों को हम स्टॉप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि ऐसे जो कबूतर टाइप के लोग आते हैं ना, इनका मजाक उड़ाएंगे तो ही इनकी औकात में रहेंगे ये लोग, अदरवाइज ये हमारे सर पर चढ़ के नाचेंगे। तो विलियम कहता है आते ही गुड इवनिंग ऑड्रे। बहुत बढ़िया, ऑड्रे भी कहती है गुड इवनिंग विलियम। तो विलियम कहेगा एंड गुड इवनिंग टू यू सर। अब ये सर कौन है? ये है टच स्टोन, तो उसको भी गुड इवनिंग विश कर देता है। और टच स्टोन भी कहता है गुड इवनिंग जेंटल फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर टचस्टोन एक एडवाइस कर रहा है उसको, कवर द हेड। आपने अगर इंडियन कल्चर देखा है तो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ की जो बहुएं होती हैं वो अपने सिर पे पल्ला रखती हैं। एक्चुअल में ये पल्ला है उनके सम्मान का प्रतीक, है ना। जो कि मुगलों के टाइम पे चली आ रही प्रथा थी कि मुगलों में पर्दा प्रथा को, उस समय मुगलों से अपने महिलाओं की रक्षा करने के लिए राजपूतों ने प्रथा को चालू किया था। तो जिस तरह से यहाँ पर ये चीज होती है ना, उसी तरह से फॉरेन कल्चर में क्या होता है कि किसी को सम्मान देने के लिए लोग अपनी जो हेड है ना उससे अपने सिर को कवर कर लेते हैं।
तो यही यहाँ पर कहा गया है कि जो तुमने हेड पहन रखी है ना, उससे अपने सिर को क्या कर लो, कवर कर लो। तो कवर दाय हेड, अपने सिर को कवर कर लो, कवर दाय हेड, अपने सिर को कवर कर लो। ने प्रीति भी कवर्ड, कि भाई प्रार्थना है तुमसे, कवर कर लो। ओ, हाउ ओल्ड आर यू, अब वो पूछ रहा है तुमसे कि कितने साल के हो तुम। तो फ्रेंड क्वेश्चन मार्क लगा दिया आगे, तो दोस्त बताओ तुम कितने साल के हो। विलियम बोलता है 5 and 20, यानी 20 + 5 बराबर 25, यानी 25 साल का हूं मैं। 25। तो क्या कहता है कि राइप एज, अरे ये तो काफी अच्छी खासी उम्र है तुम्हारी, है। इज दाय नेम विलियम, जिसका कि नाम विलियम है। तो विलियम बोलता है यस सर, बिल्कुल मेरी उम्र का अच्छी खासी है, तुमको हल्का आदमी समझ रहे होगा मुझको। तो टचस्टोन कहता है ए फेयर नेम, कितना प्यारा नाम है। वॉज बोर्न इन द फॉरेस्ट एयर, क्या तुम भी यही जंगल में पैदा हुए हो क्या। तो विलियम कहता है हाँ सर, आई थैंक गॉड, बिल्कुल मैं जंगल में पैदा हुआ हूँ, और इसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद भी देता हूँ कि मैं जंगल में पैदा हुआ हूँ। तो विलियम बोलता है फेथ, ठीक है। यस, फेथ का मतलब यहाँ पर यस भाई, विश्वास है मुझे इस बात पर, है ना, कि फेथ। आगे वो कहता है सर, सो चलो ठीक ठाक है ये बात ही। इस पर टचस्टोन कहता है थैंक गॉड, चलो भगवान का धन्यवाद है, एक गुड आंसर, एक अच्छा उत्तर तो कम से कम मिला। आर्ट रिच, आर्ट रिच का मतलब आर रिच, आर रिच का मतलब आर यू रिच, यानी क्या तुम अमीर हो क्या। ये पूछ रहा है टचस्टोन उससे कि क्या तुम पर्याप्त रूप से पैसे वाले हो। तो विलियम बोलता है फेथ, विश्वास करो मेरा, सो मैं ठीक ठाक रूप से क्या हूँ, पैसे वाला हूँ। टचस्टोन कहता है सो ठीक ठाक इज गुड, ये भी ठीक है चलो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वेरी एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छी बात है। गुड, चलो अच्छी बात है। एंड येट इट इज नॉट, चलो ये हो सकता है कि ये नहीं है। इट इज बट सो चलो ये भी ठीक ठाक है कि तुम सो कह रहे हो। आर्ट द वाइज, चलो पैसे वाले तो तुम हो, लेकिन ये बताओ क्या तुम पर्याप्त रूप से बुद्धिमान भी हो क्या, कि पैसा पैसा ही तुम्हारे पास बुद्धि बुद्धि है कि नहीं है। तो विलियम कहता है आ सर, आई हैव प्रिटी विट, मेरी पर्याप्त रूप से बुद्धि है, मूर्ख मत समझना, मैं पर्याप्त रूप से बुद्धिमान हूँ। टचस्टोन कहता है वाई, क्यों, दाउ सेस्ट वेल, तुम ये क्यों कह रहे हो। आई डू नाउ रिमेम्बर सेइंग, मुझे एक कहावत याद आ रही है। सेइंग जानते होंगे दोस्तों आप, सेइंग कहते हैं कहावतों को। मुझे एक कहावत याद आ रही है, द फूल डथ थिंक ही इज वाइज, ये एक बेवकूफ आदमी है ना, वो ये सोचता है कि वो बहुत ही बुद्धिमान है। बट द वाइज मैन नोज, लेकिन जो बुद्धिमान आदमी है वो ये जानता है कि वो हिमसेल्फ, कि वो जो खुद है, टू बी ए फूल, वो एक मूर्ख है। यानी जो आदमी बेवकूफ होता है वो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, और जो बुद्धिमान होता है वो अपने आप को क्या समझता है, बेवकूफ समझता है, और इसीलिए उसकी जीत होती है। को जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं, और वही लोग जीत प्राप्त करते भी हैं जो अपने आप को कम आंकते हैं औरों से। क्योंकि अगर कोई आदमी कहे कि मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ, तो दोस्तों याद रखिए, प्रोफेसर कहने का मतलब उसको अब ज्ञान सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेसर लगा दिया। लेकिन हमेशा एक अच्छा व्यक्ति क्या कहेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा प्रोफेसर हो, चाहे वो 60 65 70 साल का ही क्यों ना हो, वो हमेशा एक वर्ड कहेगा, अगर वो अच्छा व्यक्ति है, कि मैं इंग्लिश का लर्नर हूँ। उसी तरह से यहाँ पर कहा गया है, ठीक है ना। तो आपको ये कोट याद रखना है कि ये कोट एक्चुअल में है क्या, और ये कोट किसने कहा है, क्योंकि ऐसे कोट्स के सवाल आमतौर पर बनते रहते हैं। इसलिए आपको याद रखना है, कोट टचस्टोन ने कहा है कि जो बेवकूफ होते हैं वो अपने आप को होशियार समझते हैं, और जो होशियार होते हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। और हीथन का मतलब होता है वो लोग जो बहुत सारे देवताओं में विश्वास करते हैं, है ना। तो यानी एक तरह से कह सकते हैं बहुदेववादी। जो बहुदेववादी जो फिलोसोफर होते हैं, दार्शनिक होते हैं, व्हेन, जब ही हैड ए डिजायर टू ईट ए ग्रेप, जब उनकी इच्छा होती है कि वो एक ग्रेप खाएं, है ना, वुड ओपन हिज लिप्स, तो वो अपना होठ को खोलते हैं। यानी जब उनकी इच्छा होती है कि वो एक अंगूर खाएं, तो क्या करते हैं, अपने होठों को खोलते हैं। वुड ओपन हिज लिप्स व्हेन ही पुट इट इनटू हिज माउथ, और जब वो उस अंगूर को अपने मुंह में डाल लेते हैं, मीनिंग देयर बाय, तो उनका मतलब ये होता है दैट ग्रेप्स वर मेड टू ईट, कि ये अंगूरों का निर्माण ही खाने के लिए किया गया है। एंड लिप्स टू ओपन, और होठों का निर्माण किस लिए किया गया है, खोलने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये किसने कहा था, कि ग्रेप्स वर मेड टू ईट एंड लिप्स टू ओपन, कि अंगूरों का निर्माण किया गया है उनको खाने के लिए, और लिप्स का निर्माण किया गया है उनको खोलने के लिए। यू डू लव दिस मेड, क्या तुम, मेड का मतलब गर्ल, क्या तुम इस लड़की को प्यार करते हो। विलियम कहता है आई डू सर, मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे। टचस्टोन कहता है गिव मी योर हैंड, ठीक है तो अपना हाथ मुझे दो। आर यू लर्नेड, यानी क्या तुम एजुकेट हो क्या, क्या तुम पढ़े लिखे हो। विलियम कहता है नो सर, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ। टचस्टोन कहता है देन लर्न दिस ऑफ मी, तो एक चीज मुझे, ये चीज मुझसे सीख लो तुम। ये चीज, देन लर्न दिस ऑफ मी, इसका मतलब ये चीज मुझसे सीखो तुम। टू हैव इज टू हैव, कि भाई टू हैज इज टू हैव। फोर, कि भाई जो चीज जिसके पास है ना, वो उसी की है। टू हैव इज टू हैव, कि जो चीज जिसके पास है वो चीज उसी की है, उसका मालिक वही खुद ही है। फोर, क्योंकि इट इज ए फिगर, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, यानी फिगर ऑफ स्पीच तो यहाँ पर लिख नहीं रहा। फिगर का मतलब है एक अलंकार, ये एक अलंकरण है। इन रेटोरिक, रेटोरिक का मतलब होता है भाषण कला, भाषण कला, बोलने की कला।
क्योंकि ये भाषण कला में एक अलंकार है। कैसे कि जब मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ तो मेरी बातों को कहने में ही चार चांद लग जा रहे हैं, है ना। तो ये रिटोरिक है, एक भाषण कला है जिसमें क्या लग रहा है, फिगर लग रहा है, अलंकार लग रहा है। दैट ड्रिंक बीइंग poured आउट ऑफ कप इनटू ए ग्लास बाय फिलिंग द वन डॉथ एम्प्टी द अदर। अब इसमें क्या कह रहा है कि जब तुम पोर करते हो, जब तुम डालते हो एक चीज में से दूसरी चीज को, यानी एक कप में से तुम चीज ग्लास में डालोगे तो सीधी सी बात है कप तो खाली होता जाएगा और ग्लास लगातार बढ़ता जाएगा। हम जब दारू की बोतल भी खोलते हैं, हम नहीं खोलते मतलब जो भी खोलते हैं, जब भी उसमें से दारू डालते हैं तो वो दारू की बोतल में से तो दारू खत्म होती चलती है और गिलास में बढ़ती चलती है। दोस्तों आमतौर पर क्या है, दारू का एग्जाम्पल बच्चों को बहुत अच्छे से याद रहता है, इसलिए मैं कभी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करता, दारू का इस्तेमाल करता हूँ, ताकि आपके दिमाग में एक सेंसेशन क्रिएट हो कि जो पीने वाले हैं ना उनको लगेगा कि हाँ यार, दारू का जब गिलास में डालते हैं तो दारू तो खाली हो जाती है लेकिन गिलास भर जाता है, यही यहाँ पर कहा गया है ना। तो जब वो डालते हैं तो वो बोतल खाली हो जाती है, गिलास कप खाली हो जाता है और गिलास में भरती चली जाती है। फोर, क्योंकि ऑल योर राइटर्स, जितने भी तुम्हारे लेखक हैं, डू कंसेंट, वो इस बात पर सहमति देते हैं, दैट कि इप्स, इप्स का मतलब होता है जो सक्सेसफुल जो लवर होते हैं ना, सफल प्रेमी जो होते हैं, इज ही कि जो सफल प्रेमी होते हैं ना वही है ये। नाउ अब यू आर नॉट इप्स कि तुम कोई सफल प्रेमी नहीं हो। फोर, क्योंकि आई एम ही, मैं हूं वो आदमी जो क्या है, सफल प्रेमी। अब देखो सक्सेसफुल लवर क्लेम कर रहा है टचस्टोन, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई कौन सा ऐसा करेक्टर है जो अपने आप को एक सक्सेसफुल लवर क्रिएट क्लेम करता है, वो है टचस्टोन। तो विलियम कहता है आई डू सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। तो कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि भाई विच ही सर, इस तरह के वर्ड्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। आगे वो इस बात को कहता है दोस्तों कि ही, वो व्यक्ति, सर श्रीमान, दैट मस्ट मैरी दिस विमन, जो कि इस औरत से शादी करेगा, देयर फोर, इसलिए, यू क्लाउन, तुम मजाकिए, तुम मस्खरे, अबेंडन, अबेंडन करना मतलब होता है त्याग देना, है ना। आपने त्याग करने के काफी सारे सिनोनिम्स पढ़े होंगे और उसमें से एक होता है अबेंडन, कि तुम अपना दावा छोड़ दो। कौन सा दावा? कि तुम इससे प्यार करते हो। विच इज इन द वल्गर लीव द सोसाइटी विच इज द boorish is company of this female which is the common in women। यहाँ पर ये क्या रहा है, ये एक वल्गर लीव कह रहा है उसको, है ना। वल्गर का मतलब क्या होता है, बहुत ही भद्दा, जिसके लिए आगे एक शब्द और इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, बुरिश, बुरिश, है ना। तो वो एक बात कहता है कि भाई तुम अपना दावा छोड़ दो इस औरत के ऊपर, विच इज इन द वल्गर लीव। अब यहाँ अबेंडन से ही मतलब है लीव का। यहाँ पर क्या रहा है कि टचस्टोन ये साबित कर रहा है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ और तू अनपढ़ है, क्योंकि उसने कहा भी था अनपढ़ है, तो ये भी कह रहा है कि भाई तू छोड़ दे। छोड़ दे को आम भाषा में कहेंगे लीव, इसलिए वो क्या कहेगा, पहले कठिन शब्दों का इस्तेमाल करेगा और बाद में सिंपल शब्दों का इस्तेमाल भी करेगा, कि भाई मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अबेंडन वर्ड, लेकिन तेरी समझ के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ लीव वर्ड, कि भाई तू अबेंडन समझेगा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ तेरी भाषा में कि लीव, छोड़ दे इसको। द सोसाइटी, इस समाज को, विच इन द बुरिश, जो कि बहुत ही वल्गर है, इन कंपनी, साथ में, ऑफ दिस फीमेल, इस औरत के, विच इन द कॉमन, इज विमन, जो कि आमतौर पर बिल्कुल क्या है, एक औरत है। विच टुगेदर इज, सब मिलाकर बात यह है कि अबेंडन द सोसाइटी ऑफ दिस फीमेल, कि इस औरत की जो समाज है, इस औरत का जो साथ है, तुम छोड़ दो उसको। और क्लाउन, नहीं तो मस्खरे, दाओ पेरिसेस, नहीं तो तुम मारे जाओगे। पेरिसेस का मतलब होता है मारे जाओगे, है ना। और या फिर टू दाई बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी अपनी समझ के लिए, डायस, तुम मारे जाओगे। अब देखो मैंने कहा था ना कि टचस्टोन क्या कर रहा है, खुद को होशियार साबित कर रहा है और विलियन को बेवकूफ साबित कर रहा है, इसलिए वो ये कह रहा है कि भाई पहले तो कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई पेरिसेस्ट, कि भाई तुम मारे जाओगे, लेकिन तुम समझोगे नहीं इस पेरिसेस्ट वर्ड को, इसलिए मैं सिंपल शब्दों में कह रहा हूँ कि तुम डायस्ट, मारे जाओगे। इसी शब्दों को वो आगे भी कह रहा है। और या फिर टू विट, कि भाई मैं तुम्हारी जैसी बुद्धि को समझाने के लिए आई किल दी, मैं तुमको मार दूंगा भाई, क्योंकि तुम मानोगे नहीं, अगर तुम मानोगे नहीं, इसका साथ दिए बिना मानोगे नहीं और तुम इसका साथ छोड़ोगे नहीं, इसका पीछा करना छोड़ोगे नहीं, तो तुमको मार दूंगा, आई किल दी। मेक दी अवे, तुम अपने आप को निकाल लो यहाँ से, यानी निकल जाओ यहाँ से। ट्रांसलेट दाई लाइफ, यानी अपनी लाइफ को कन्वर्ट कर लो इनटू डेथ, मृत्यु में, यानी या तो तुम मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी को किस में ट्रांसलेट कर दूंगा, किस लिए, किस में कन्वर्ट कर दूंगा, डेथ में। या तो मान जाओ या मरोगे। द लिबर्टी, तुम्हारी जो आजादी है, इनटू बॉन्डेज, वो गुलामी में परिवर्तित हो जाएगी, है ना। आई विल डील इन पॉइजन विद दी, तो मैं क्या करूंगा, मैं तुमको पॉइजन दे दूंगा, जहर दे दूंगा। और इन बेस्टिनाडो, बेस्टिनाडो का मतलब होता है दोस्तों स्टिक, छड़ी, है ना। और इन स्टील, तलवार, या तो भाई तुमको छड़ी से पीट पीट कर मैं मार डालूंगा, या फिर तुमको स्टील यानी तलवार से काट कर मैं मार डालूंगा।
आई विल बेंडी, या फिर मैं तुमको, या मैं बेंडी करूंगा, तर्क करूंगा तुमसे, विद दी, तुम्हारे साथ, इन फिक्शन, फिक्शन वो सॉरी फैक्शन, फैक्शन का मतलब होता है एक पॉलिटिशियन की तरह, लाइक ए पॉलिटिशियन। तो क्या कह रहा है, आई विल बेंडी, मैं तर्क करूंगा तुमसे, इन फैक्शन, किसमें, एक राजनीतिज्ञ की तरह, एक राजनेता की तरह, विल ओवर रन दी, मैं तुमको हरा दूंगा, विद पॉलिसी, मेरी नीतियों के साथ, आई विल किल दी, मैं तुमको मार दूंगा, ए 150 वेज, 150 तरीकों से, 100 यानी 100, 50 मतलब 50, 150 तरीके मेरे पास जिससे मैं तुमको मार दूंगा, देयरफॉर, इसलिए, ट्रेम्बल यानी डरो मुझसे, एंड डिपार्ट, और चले जाओ यहाँ से। तो ऑड्रे क्या कह रही है, गो, अब ऑड्रे भी डर गई इस बात को कहते हुए, ऑड्रे कह रही है, गो विलियम गो, चले जाओ यहाँ से विलियम। विलियम कहता है, गॉड रेस्ट यू मैरी, गॉड रेस्ट यू मैरी मतलब भगवान तुमको खुश रखे, और इस तरह से वो यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। फिर एंटर करता है कोरिन, और कोरिन क्या कहता है, और मास्टर एंड मिस्ट्रेस सीक्स यू, कि हमारे मास्टर और मालक, मालिक और मालकिन तुमको बुला रहे हैं, कम अवे, चलो, अवे अवे, अब चलो चलो साथ चलो। और टच स्टोन कहता है ट्रिप, कि निकलो, ट्रिप का मतलब निकलो, ऑर्डरे निकलो यहाँ से, ट्रिप ऑर्डरे, आई अटेंड, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। और टचस्टोन यहाँ पर कुल मिलाकर आपको एक ही चीज याद रखना है कि टचस्टोन अपने आप को ज्यादा होशियार, ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा इंटेलेक्चुअल साबित करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उससे ऑड्रे से प्यार करता है, और ऑड्रे का जो लवर है विलियम, उसको मूर्ख साबित करने की कोशिश करता है, क्योंकि देखो, एक आदमी तो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी प्रेमिका किसी और को पसंद करे, इसलिए वो भी नहीं चाहता है कि विलियम को वो पसंद करे, इसलिए वो विलियम को नीचे से नीचे करने दिखाने की कोशिश करता है, और खुद को ऊपर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके लिए लगातार सतत रूप से प्रयास करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।